ऐसे हमारे प्रभु यीशु ने कहा था। उसे प्रभु यीशु के नाम पर आप सबको आज के कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में स्वागत है। स्तुति, प्रभु का वचन, गवाही और आराधना से आप सबको ढेर सारी कृपा और आशीष मिले, यही मेरा प्रार्थना है आप सबके लिए। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, वरदान का है यह समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, वरदान का है यह समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीभ के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीभ के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, वरदान का है यह समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीभ के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तो दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करो। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तो दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करो। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीभ के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीभ के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। करमल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कांपा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। करमल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कांपा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीभ के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीभ के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सीनाई पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखो,
इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। सीनाई पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखो। इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। वरदान का है यह समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। वरदान का है यह समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन लिया गया है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 5। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद करने के लिए भी बहुत आसान है। 5-5 और सिर्फ 5-5 को याद नहीं करना है, हमें इस वचन को भी याद करना है। मैं समझता हूं मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए ये एक ऐसा वचन है जो हमें स्वर्ग की ओर ले चलता है। ये एक ऐसा वचन है जो हमें स्वर्ग की ओर ले चलता है। ये ऐसा वचन है जो हमें यीशु की ओर ले चलता है। ये एक ऐसा वचन है जो हमें सत्य की ओर ले चलता है। ये एक ऐसा वचन है जो हमें स्वतंत्रता, आजादी की ओर ले चलता है। ये एक ऐसा वचन है जो हमें पवित्रता और धार्मिकता की ओर ले चलता है। तो सिर्फ 5-5 जो समझने के लिए, याद रखने के लिए आसान तो है ही, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं शुरुआत अपने आप से करता हूं कि हम सब इस वचन को याद रखें। जो शोक करते हैं वे धन्य है, उन्हें सांत्वना मिलेगी। जो शोक करते हैं वे धन्य है, उन्हें सांत्वना मिलेगी। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबको याद है 40 के समय हम क्रूस के रास्ते का प्रार्थना करते हैं। और अगर आपको याद होगा, 8वां जो स्थान है, जो 8वां स्थान है, ये हम उस पर ध्यान करेंगे। वहां हम देखते हैं कि कई सारे महिला जो है प्रभु यीशु का हाल देखकर रोने लगती है। तब प्रभु यीशु उनसे कुछ ऐसा कहता है, तुम मेरे लिए नहीं रोना, तुम मेरे लिए दुखी नहीं होना, तुम मेरे लिए शोक नहीं मनाना, लेकिन तुम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए दुखी होना, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाना, अपने लिए शोक मनाना। अब मुझे नहीं पता कि वहां उपस्थित महिला जो है
उस बात को ठीक से समझ पाए। लेकिन यह संदेश आपके लिए और मेरे लिए है। शोक मनाना, आंसू बहाना कोई गलत बात नहीं है। तो शोक मनाना, आंसू बहाना ये किसके प्रति है? किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है। ये शोक मनाते हैं, आंसू बहाते हैं हम हमारे पापों को लेकर। ये पश्चाताप के आंसू है। ये पश्चाताप के आंसू है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ये जो शोक मनाते हैं, हम हमारे जीवन को परखते हैं बारीकी से कि कहां हम गलत हुए हैं, कहां हमारा व्यवहार, कहां हमारा सोच, जीने का ढंग यीशु ने जो मार्ग बताया है उससे हटकर है या उससे अलग है। जब हम अपना ही जीवन में झांककर देखते हैं बारीकी से और अपने गलती को पहचानते हैं और उसे छिपाते नहीं बल्कि उसे प्रकट करते हैं, हां प्रभु, मेरे ईश्वर, मैंने पाप किया है, आपके विरुद्ध पाप किया है। और अच्छे दिल से जब हमारे दिल टूट जाते हैं पाप को लेकर कि मैंने मेरे प्रभु यीशु के विरुद्ध पाप किया है, मेरे भाइयों और बहनों के विरुद्ध पाप किया है, तब जाकर हमारा पश्चाताप सच्चा पश्चाताप कहलाता है। प्रभु यीशु ने यही कहा, जो शोक करते हैं उन्हें सांत्वना मिलेगी। जो शोक करते हैं उन्हें सांत्वना मिलेगी। प्रभु यीशु का ये जो वाक्य है, जो वचन है, ये जीवन देने वाला वचन है। प्रभु यीशु हम सबको याद दिलाना चाहता है कि अगर कोई ऐसा चीज है जो हमें उनसे अलग करता है, वो हमारे पाप है। पाप हम अपने ही मर्जी से करते हैं, तो हमें अपने ही मर्जी से प्रभु के पास भी लौटाना है। और जो व्यक्ति पाप के गंभीरता को जानते हैं, जो व्यक्ति जानते हैं कि पाप हमें विनाश की ओर ले चलता है, जो व्यक्ति जानता है कि पाप रिश्ते को तोड़ते हैं, जो व्यक्ति जानता है कि पाप हमें ईश्वर से अलग करता है, जो व्यक्ति जानता है कि पाप परिवारों को तोड़ देता है, जो व्यक्ति जानता है कि पाप मनुष्य को जानवर जैसा बना देता है, वो जो व्यक्ति पाप के गंभीरता को जानता है, वही व्यक्ति पश्चाताप करेगा। एक डर है, जब हम पाप को गंभीरता से नहीं लेते, हमारा हृदय कठोर बन जाता है। जब हम कहते हैं कि सभी लोग पाप करते हैं, अगर मैंने कुछ गलत सोचा तो इसमें क्या गलत है, इसमें क्या पाप है, अगर मैंने ये पाप किया ये तो छोटा चीज है, मैं बड़ा बड़ा पाप नहीं कर रहा हूं। लेकिन याद रखना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि छोटे छोटे पाप को जब हम अनदेखा करते हैं, जब वो हमारा जीवन का बाग हो जाते हैं, जब उनसे लड़ाई नहीं करते, हम प्रार्थना नहीं करते, तो ये छोटे छोटे पाप बड़े पाप तक हमें पहुंचाते हैं। और पाप का एक ही उद्देश्य है, पाप नाश ले आता है। जहां भी पाप जाता है, जिसके जीवन में पाप होता है, पाप उन्हें नाश विनाश की ओर ले जाता है। इस बात को हमें समझना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि क्यों प्रभु यीशु ने कहा, जो शोक करते हैं वे धन्य है, उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। जो अपने पापों को पहचानते हैं, उसे छिपाते नहीं, उसे प्रकट करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, अपने भाइयों और बहनों के विरुद्ध पाप किया है, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर। जो व्यक्ति अपने पापों को नहीं छिपाता, अपने पापों को प्रकट करता है और यही नहीं, अपने पापों को छोड़ने का निर्णय लेता है, उसी व्यक्ति पर दया की जाएगी, ऐसा वचन कहता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो ये जो शोक मनाना है, मेरे हिसाब से मैं समझता हूं कि ये बहुत बहुत शक्तिशाली वचन है। और अगर प्रभु ने कहा है कि धन्य है वे जो शोक मनाते हैं, जो अपने जीवन को बारीकी से देखते हैं,
जो प्रभु यीशु के साथ, ईश्वर के साथ रिश्ता जो है बहुत गंभीरता से देखता है, और जो समझते हैं कि ईश्वर हमारे काम चलाने वाला ईश्वर सिर्फ नहीं है, लेकिन हमें सही मार्ग पर ले जाने वाला ईश्वर है। कई लोगों के लिए ईश्वर यीशु सिर्फ उनके जरूरतों के समय आने वाला कोई व्यक्ति होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा ये जो जीवन है यात्रा है, एक यात्रा है, और याद रखना है उस यात्रा में सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो स्वार्थ है, और स्वार्थ ही पाप का जड़ है। और जब हम शोक मनाते हैं अपने पापों को लेकर, जब हम कबूल करते हैं कि हमने पाप किया है, हम अपने स्वार्थता को ही मारते हैं। हम अपने आप को छोटे बनाते हैं, हम अपने आप को विनीत बनाते हैं, हम अपने आप को से कहते हैं कि प्रभु मैं ये इतना छोटा हूं, मैं अपने आप को छोटा बनाता हूं। घमंड अहंकार के कारण ही, स्वार्थता के कारण ही मैंने पाप किया है। मैंने आपके दया, आपके करुणा को अनदेखा कर दिया है प्रभु। लेकिन देखो प्रभु, मैं आपके पास लौट आता हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये एक आदत बनाना कि हर दिन हम हमारे जीवन को बारीकी से झांक के देखें। हर दिन। ये क्यों हर दिन? हर दिन हम हमारे विचारों से, शब्दों से, कृत्यों से हम कुछ ना कुछ गलत करते हैं। तो अगर हर दिन हम अपने जीवन में झांक कर देखेंगे, बारीकी से झांक कर देखेंगे, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम पश्चाताप कर पाएंगे। हम अपने पापों के प्रति शोक मना सकते हैं। और इस वचन का दूसरा भाग है, उन्हें सांत्वना मिलेगी। तो हम देखते हैं कि कई बार हमारा पश्चाताप झूठा भी होता है। हम पाप छोड़ने का निर्णय नहीं लेते हैं, और कई बार जब हम पाप छोड़ने का निर्णय भी लेते हैं फिर भी उसी पाप में गिरते हैं। तो हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु अगर शैतान का मेरे जीवन में किसी क्षेत्र में पकड़ है, उन्होंने पकड़ कर रखा है, जगड़ कर रखा है, तो मुझे प्रभु शैतान के पकड़ से, शैतान के फंदे से छुड़ाना प्रभु, मुझे मुक्त करना प्रभु, ताकि मैं पवित्रता में जीऊं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन हमारे लिए आशीष साबित हो जाए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन हमारे लिए आशीष साबित हो जाए। सचमुच जो अपने पापों के प्रति शोक मनाते हैं, जो कहते हैं अपने मन में मैंने अपने ईश्वर के विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, तो जैसा वचन में लिखा है उससे उन्हें सांत्वना मिलेगी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आदत बनाएं कि हमारे पापों के प्रति हम शोक मनाएं, हमारे पापों को गंभीरता से लें। हालेलुया। जय यीशु। मेरा नाम प्रमिला गतराज है। मैं वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से हूँ। मेरा टेस्टामनी है कि भेलंकिनी जाने को तो मेरा दिल है, लेकिन नहीं जाऊँगा। कितना साल फ्रांसिस दादा बोला चलो, लेकिन नहीं जाऊँगी बोला। लेकिन आज आई हूँ, रिट्रीट में जाऊँगी, 5 दिन रिट्रीट, लेकिन रिट्रीट कहाँ है मुझे पता ही नहीं था। जब आई तो हम चेन्नई में रुका। वहाँ मदर मेरी का जो गर्भवती हुए वाला एक तो पिक्चर था, वहाँ मैंने प्रे किया, जीसस का वो बचपन का वो हिलाया। वहाँ एक ठो मांगा मैंने बोला मुझे भी ये आशीष दीजिए कि मुझे मेरा लड़का का भी शादी हो और बच्चा में भी ऐसे जैसे की तरह खिलाऊँ। तो उस रात फिर हम चेन्नई से भेलंकिनी आया। उसी रात में एक ठो मुझे मैसेज मिला कि मेरी लड़की का मंगनी चल रहा है। हाँ, फिर दूसरा बार हम लोग चेन्नई से यहाँ डिवाइन मर्सी में आया। मुझे डिवाइन मर्सी का है पता नहीं था, मैं जाऊँगी रिट्रीट के लिए, बस उतना ही पता था। आई तो एक रात के बाद फिर मुझे पहले दिन दाजू ने ले गया था संत अल्फोंसा के वहाँ
तंबू में ले गया। वहाँ से थोड़ा सा एक तो फूल चढ़ाया था मैंने, वो गिफ्ट के लिए मैंने बोला आशीष के लिए ले जाऊंगी बोल के एक तो येलो वाला फूल चढ़ाया था। लेकिन रात में उसके साथ मिला के रोज़ थे ना, वाइट रोज़, इतना बड़ा मुझे आशीष में दिया, इतना बड़ा, इतना। और मैंने बोला आप मेरे एसीसी के लिए भी दीजिए ना, बोला तो वो नहीं दिया। फिर आज से 2 दिन पहले हम लोग प्रे कर रहा था डिवाइन मर्सी से वहाँ रिट्रीट में, तो एक तो भैया वो सॉन्ग के लिए आता है ना, वो बोला वो कोई प्रार्थना कर रहा है अपने लोगों के लिए, उसको कैंसर है बोला। तो मैंने हाथ उठाया तो उसको चंगाई का आशीष मिल गया। ये 3 ठो मुझे यही आने में मिल गया है। और दूसरा है मेरा, हम तो पहाड़ में रहते हैं ना, पहाड़ में बहुत ऊंचाई होता है। पहाड़ में एक पड़ोसन के घर में गया तो फूल छूने के लिए मैं गया, तो इतना ज़ोर से मैं उसको क्या बताऊँ, ऐसा साइट होके फोल्ड हो गया। और पड़ोसन लोग दीदी बोल रहा था प्रमिला प्रमिला चिल्ला रहा था। एक ठो तो वहीं हार्ट होने के लिए था वो, लेकिन दूसरा दीदी भी बहुत ऐसा हो रहा था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। वो हो के गया तो छोटा सा ये जैसा इतना स्टिक में मेरा ये कांच लग गया तो मैं रुक गई और उठ के सब लेने के लिए आया था। सब डर गया, सब मैं जहाँ से गिरी थी वहाँ देखने के लिए सब लोग जाने लगा, लेकिन मैं नहीं गई उस दिन। फिर नेक्स्ट डे को मैं वहाँ गया तो मैं वहाँ से गिरता तो 50-60 किलोमीटर क्या बोलता है, उतना दूर नीचे जाके मैं मर जाती थी, लेकिन मुझे मरने नहीं दिया प्रभु ने। दूसरा भी ऐसा हुआ, मैं ऊपर से गिर गया, रॉड में ये लग गया, उस रॉड ने खींच के फिर बैग में डाल दिया, फिर बैग से नीचे हो गया। मैंने उस टाइम बोला यीशु, बोला सब सोचा था वो मर गया, लेकिन हॉस्पिटल को दिखाया कुछ भी एक तो भी खरोच नहीं आया था। थोड़ा सा ये पेन बस थोड़ा सा दवाई से चंगाई हो गई थी ना। फिर मेरा हस्बैंड का छुट्टी आने वाला था। मैं चौरस्ता में थोड़ा सा दुकान करती थी, तो दुकान के लिए गया था। एक तो भैया मुझे बहुत उसका दूसरा तरीका से मजाक किया। मैंने बोला आप कैसा बोल रहा है, मैं तो शादीशुदा हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोलने से तो वो बोला नहीं, मैं तो सोचा आपका पति मर गया। उसी दिन मेरा पति जबलपुर से छुट्टी को निकलने वाला था। मैंने बहुत प्रे किया। मैं सिंहमारी से दार्जिलिंग आया था, दार्जिलिंग का चर्च भी मुझे पता नहीं चला था। प्रे करने के लिए एक तो छोटा भाई को बोला तो उसने हिंदू का मंदिर है वहाँ से लेके एंड्रूज चर्च का जो क्रॉस है वो दिखाया। वहीं थोड़ा सा ऊपर बैठ के मैंने प्रे किया। उस टाइम में फ़ोन भी नहीं था। कितना दिन बाद में मेरा हस्बैंड आया तब वो बोल रहा था वो छुट्टी जिसके साथ निकल रहा था उसको मन लगा नहीं जाऊंगी, छुट्टी नहीं जाऊंगा बोला मेरा हस्बैंड को। और रात में ऑफिसर लोग बोला तो बॉडी आया है एक ठो का, उसको देखने के लिए 9 जन जाओ बोला, तो दोस्त के साथ वो भी गया। तो उसके साथ जो निकला था, जो जिसका मेरा हस्बैंड का कपड़ा उसने पहना था वो मर गया था। ये मिरेकल है। फिर दूसरा मेरा हस्बैंड कितना पढ़ा है मुझे भी मालूम नहीं है, वो कभी क्या बोलता है कभी क्या बोलता है, मैं भी कभी नहीं सोती हूँ ना। लेकिन जब उसका आर्मी में प्रमोशन के लिए कैडर बोलता है ना पढ़ाई, जब पढ़ाई करता था तो मैं उसके लिए प्रार्थना के लिए 9 दिन प्रे के लिए बैठती थी, तो वो पास होता था। उसका एजुकेशन कम था फिर भी पास होता था। और लास्ट में ऐसा हुआ पढ़ाई करते समय उसका जैसा कि वो काला है, काला काला एक ऑफिसर आया था, उसको बहुत हेल्प करता था। दोस्त लोग बोलता था ए आपका बाप है क्या, बोलता था, उसको प्यार करता था इसलिए ये सब बोलता था। लेकिन जब उसका एग्ज़ाम चल रहा था उस दिन वो ऑफिसर दूसरे रूम में गया, दूसरा ऑफिसर वहाँ आया और उसने पेपर काटते समय नेपाली में डॉट से मार्क्स देना था लेकिन पेंसिल से दिया। और फिर दूसरा उसको जो प्यार करता था ऑफिसर वो फिर रिटर्न आके देखा तो अरे ये तो बहुत अच्छा लड़का है, कैसा ये पास नहीं दिया, उसको मिटाकर फिर उसका पास का मार्क्स दिया। बाद में मुझे पता चला एक तो भैया बोला तो हम तो ग्रेजुएशन है फिर भी हवलदार का पास पोस्टिंग वो क्या पोस्ट नहीं मिला, लेकिन ये आनंद को कैसा मिलता है। लेकिन ये सब प्रार्थना के कारण प्रभु यीशु मसीह के आशीष के कारण मिलता है। हम जो भी है घर में जो भी है सब
प्रभु के आशीष से। मैं और भी देती हूँ आपको साक्षी। मेरा हस्बैंड कास्ट है, लेकिन हम लोग क्रिश्चियन होने के कारण कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देता था। इसीलिए मैंने दूसरों को बोला हम कास्ट के लिए नहीं बनाएंगे, ठीक है आप लोग नहीं देता है, नो ऑब्जेक्शन नहीं देता है तो ना मत दीजिए, लेकिन मुझे ओबीसी बनाना है। ये सोच के ओबीसी का सब फॉर्म फिलअप करके हम लोग गया, ऑफिस में गया तो ऐसा मिरेकल हुआ ना, पैसा देने से भी लोग नहीं मिलता है, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा हुआ। जब भी मैं बच्चा लोग का पढ़ाई के लिए प्रार्थना करता था तो पेपर में होली वाटर डाल के प्रार्थना करता था। वहाँ गया तो मुझे वो ऑफिस का भैया बोला आप लोग को तो ओबीसी ठीक नहीं है, एससी ठीक है। मैंने बोला हमको तो ऐसा है, हम क्रिश्चियन है इसलिए नहीं देता है। बोला तो हमको हेल्प करेगा आप बोलने से? उसने हाँ बोल दिया। इसी में उसके मदद से ये मदद भी ऐसा ही नहीं मिला, प्रभु उसको हेल्प किया ना, इसीलिए मदद मिला। उसने हेल्प किया और मेरा लड़की को वो एससी सर्टिफिकेट मिल के अभी गवर्नमेंट जॉब मिला है। ये सब प्रभु की दया है। थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशुआ 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 Yeshua, 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 Yeshua. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु यीशु के सामने आराधना करने के लिए आए हैं इस समय। और हमें यह नहीं लगना चाहिए कि हम सिर्फ अकेले हैं। हमारे साथ इस समय स्वर्गदूत मौजूद है। हमारे साथ इस समय सारे संत मौजूद है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम पूरे मन से, हृदय से, अपने दिल से आराधना करेंगे। ये आशीष का समय है। ये समय हम अपने दिल को खोल देंगे। हम अपने बंद कमरों को खोल देंगे। ये वही बंद कमरे हैं जो हम किसी को
इसके बारे में बताया नहीं है और हमने किसी को इस क्षेत्र में आने की अनुमति भी नहीं दी है। हम हमारे जीवन के सारे ऐसे बंद कमरों को प्रभु यीशु के सामने खोल देंगे और प्रभु यीशु से कहेंगे, यीशु आ, मेरे दिल में आ प्रभु, मेरे मन में आ, मेरे जीवन में आ प्रभु, मेरे परिवार में आ, मेरे हर एक परिस्थिति में आइए प्रभु। मेरे कठोर हृदय में आइए प्रभु, मेरे जीवन में आइए प्रभु और मुझे सारे दुष्ट शक्तियों से मुक्त कीजिए प्रभु। तू ही मुक्तिदाता है, तू ही उद्धार करता है प्रभु। हम तेरे हाथों से ही हमारे जीवन में आशीष पाते हैं प्रभु। आइए प्रभु, आइए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय हम अपने सारे बंद दरवाजों को खोल देंगे। हो सकता है कुछ ऐसा रहस्यमय पाप जो दुनिया नहीं जानते लेकिन ईश्वर जानता है, कोई ऐसा आदत जो हम छुप छुप के करते हैं लेकिन कोई नहीं जानते। हो सकता है कि हम भी नहीं जानते कि ये आदत बुरा है, लेकिन ये बुरा है। अगर बाइबल कहती है कि ये बुरा है तो बुरा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय हम प्रभु यीशु से कहेंगे, आइए प्रभु, मेरे दुखों में आइए, मेरे तकलीफों में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे परिवार के हर एक क्षेत्र में आइए, हमारे रिश्तों में आइए, हमारे घर में आइए, हमारे आर्थिक परिस्थिति में आइए, हमारे जीवन साथी के हृदय में आइए, हमारे बच्चों के जीवन में आइए, हमारे माता पिता के जीवन में आइए, हमारे रिश्तेदारों के जीवन में आइए प्रभु। हम आपको निमंत्रण देते हैं इस आराधना के समय। प्रभु, हम जानते हैं कि हम अयोग्य हैं, फिर भी हम आपसे पुकारते हैं प्रभु, आइए प्रभु, आइए। सिर्फ जीवन में नहीं, हमारे हृदय में वो स्थान जो हमने दूसरे लोगों को दिया है, वस्तुओं को दिया है, अपने काम को दिया है, इतना ही नहीं, अपने सेवा कार्य को दिया है प्रभु, हम आपको देते हैं प्रभु। आइए प्रभु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हो सके तो इस समय, आराधना के समय, अपने घुटनों पर जाइए, अपने घुटना टेकना प्रभु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और पूरे दिल से हम आराधना करेंगे। आपको विश्वास करना है कि इस आराधना के समय प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहा है, प्रभु यीशु आपके परिवार को स्पर्श कर रहा है, हर एक उस सदस्य को स्पर्श कर रहा है जो कठिन है आपके जीवन में। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु यीशु को आमंत्रण दीजिए, कहना, आइए प्रभु यीशु आ। यीशुआ, 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 यीशुआ। हम अपने हृदय, मन में, हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में प्रभु को आमंत्रण देंगे, कहेंगे प्रभु आइए, हमारे कमजोरी में आइए प्रभु यीशु। प्रभु, हो सकता है कि हमने हमारे जीवन में जानते हुए, अनजाने में कई दुष्ट शक्तियों को हमारे जीवन में
प्रवेश दिया है प्रभु। आप आएंगे प्रभु तो हमें उन सारे शक्तियों से छुटकारा मिलेगी। आइए प्रभु, हम दुखी है, आंसू बहा रहे हैं, हृदय टूटा हुआ है प्रभु, कई कारणों को लेकर प्रभु। अब आइए हमारे जीवन में प्रभु, प्रज्ञा की कमी है प्रभु, प्रज्ञा दीजिए। कृपा की कमी है प्रभु, कृपा दीजिए। विश्वास की कमी है प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। श्रद्धा की कमी है प्रभु, श्रद्धा बढ़ाइए प्रभु। आइए प्रभु, हमारे जीवन को बदल दीजिए। यीशु आ। यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ। प्रभु आइए हमारे परिवार में प्रभु। प्रभु दुख है प्रभु परिवार में, तकलीफ है प्रभु परिवार में, रिश्तों में दरार आई है प्रभु। आइए प्रभु हमारे परिवार में। बच्चे नहीं सुनते हमारे प्रभु, विद्रोही बन गए हैं प्रभु। आइए प्रभु उन सबके जीवन में। प्रभु आर्थिक समस्या है प्रभु, भविष्य क्या है नहीं पता प्रभु। आइए प्रभु, और हमारे परिवार जो डगमगा रहा है प्रभु, उन्हें स्थिर बनाइए प्रभु। आइए प्रभु, आइए हमारे परिवार में। प्रार्थना तक नहीं होती प्रभु, आइए प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हमारे परिवार में जो दरार आई है प्रभु, उस दरार को मिटाना प्रभु, हमें एक बनाना प्रभु। प्रभु हमें एक बनाना प्रभु। यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ। प्रभु कई सारे लोगों ने प्रार्थना की मांग की है प्रभु। वे दुख में है प्रभु, तकलीफ है प्रभु, बीमार है प्रभु, उदास है प्रभु, चिंतित है प्रभु। और किसी ने कहा है मरने जैसा लग रहा है, निराश है प्रभु। प्रभु आइए उन सबके जीवन में और आशा का जो प्रकाश है, किरण है, जगा दीजिए दोबारा। यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ। प्रभु हमारे कलीसिया में आइए, हमारे पल्ली में आइए प्रभु, इस देश में आइए प्रभु। इलेक्शन चल रहा है प्रभु, इस देश में आइए प्रभु। यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है कि आप पाप से लड़ाई कर रहे हो। जैसे संत पौल कहता है, मैं करना तो अच्छा चाहता हूं, लेकिन जो बुरा नहीं करना चाहता हूं वही मैं कर बैठता हूं। हो सकता है कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता हो। बार बार हम गिरते हैं। प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु मेरे कठोर हृदय में आना प्रभु, मेरे पत्थर जैसे हृदय को प्रभु तोड़ देना
और मुझे मांस का हृदय दे देना प्रभु। प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता, मैं पाप के रास्ते में नहीं चलना चाहता। तू मेरे हृदय में आ प्रभु, सिर्फ जीवन में नहीं हृदय में आना और वो स्थान लेना प्रभु जो आपका ही है, जो पाप का नहीं, शैतान का नहीं, और मुझे पवित्रता के मार्ग में ले चल प्रभु। यीशुआ 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 यीशुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब हम सब ये अंतिम आशीर्वाद को स्वीकार करेंगे। हमने प्रभु यीशु को हमारे जीवन में निमंत्रण दिया है। परिवार में हर एक व्यक्ति जिसने हमसे प्रार्थना किया है, हमने निमंत्रण दिया है। हम प्रभु से आशीष स्वीकार करेंगे। प्रभु को अपने मन ही मन धन्यवाद देते रहेंगे कि प्रभु ने हमारा प्रार्थना सुना है। प्रभु हमारे बीच ही नहीं, हमारे अंदर है, हमारे परिवार में है। यीशुआ 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 यीशुआ।